नमस्कार। राष्ट्र उद्योग दस्तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मांगे पिछड़ा वर्ग न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने एवं केंद्र में जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने की मांग को लेकर राष्ट्र उद्योग पार्टी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में 26 नवंबर दिन रविवार 2023 को संविधान दिवस मनाते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राष्ट्र उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी ने धरने पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश मौजूदा सरकार के पास अति पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2018 में तैयार होकर उनके टेबल पर आ चुकी है, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। इस पर राष्ट्र उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि जब यह जस्टिस रोहिणी और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होती है, तब तक यह राष्ट्र उद्योग पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र उद्योग पार्टी और आपका भाई बाबू रामपाल चैन से नहीं बैठेगा, धरने पर धरना व रैली करता रहेगा। वहीं बाबू रामपाल जी की इन बातों से सहमत होकर तमाम छोटे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दिया समर्थन और कहा कि हमारी और आपकी लड़ाई एक है, हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और यहाँ मौजूदा सरकार को सबक सिखाकर ऐसे बेईमानों को सत्ता में नहीं रहने देना है, जो आपके विरोध में हमेशा कार्य करे और आपका जांच जनगणना न करे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा लगाकर कहा है कि मैं जांच का जनगणना नहीं कराऊंगी। ये हमारे यहाँ के विरोधी हमेशा है, इनको कभी भी भरोसा इन पर नहीं करना। ये अन्याय करेंगे आपके साथ, इनको आप बाइकाट करो, वोट मत दो, सत्ता से दूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जो आपकी मांग है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए ये मांग राष्ट्रपति महोदय को जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को जा रहा है, तो आपके सक्षम अधिकारी है पहुंचा देंगे। तो आपकी जो इतनी मेहनत है यह प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच रही है और हमें विश्वास है हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे और यह मांग पूरा भी होगा। तो मैं अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू रामपाल, आज कांसीराम, बाबू रामपाल, आज कांसीराम। कृपया मंच पर प्लीज सभी मंच उतर जाएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम संविधान रचयिता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करते हुए सामान्य परिवार में जन्मी, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय के देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से राष्ट्र उद्योग पार्टी किस विशाल रैली में अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्र उद्योग पार्टी के राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश परम सम्मानित रामाश्रय पाल साहब और मंच पे अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सर्व सम्मानित एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, शिक्षक संगठन अध्यक्ष परम सम्मानित बहन प्रसाद गुरु जी, सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित सर्वजीत सिंह खडसाल जी एवं तमाम मंच पे मंचासीन अतिथिगण और सभा में उपस्थित राष्ट्र उद्योग पार्टी के तमाम जिले से आए हुए क्रांतिकारी नेतागण, पदाधिकारीगण और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं शुभ चिंतकों का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप सभी क्रांतिकारी साथी एक ऐसे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, एक ऐसे समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए संकल्प लिए हैं, एक ऐसे समाज को आप सत्ता तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं जो समाज सो के उठने के बाद सीधा जंगलों में या खेती या खलिहानों में या पहाड़ों में या नदी नाले के किनारे जाता है। ऐसे समाज को आप पहाड़ों, नदी नालों, खेत खलिहानों से उठाकर आज दिल्ली की राजधानी आप जंतर मंतर पर पहुंचाने का काम किया। सम्मानित साथियों, असली राजनीतिक परिवर्तन यही है।
जो दूसरों के पीछे 76 साल तक चला, कभी धर्म के नाम पे किसी के पीछे चला, कभी 85% के नाम पे किसी के पीछे चला, कभी भाई के नाम पे किसी के पीछे चला, और जहां भी चला वहां यह समाज ठगा गया। लेकिन आज राष्ट्रीय पार्टी के हमारे सच्चे नेता, हमारे कट्टर जुझारू कार्यकर्ता, ऐसे वंचित जो राजनीतिक वंचित समाज है, राजनीतिक शोषित समाज है, हमारा पाल बघेल धनगर समाज, ऐसे राजनीतिक शोषित समाज को उठा करके सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम लिए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे नेताओं का स्वागत होना चाहिए। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज को हक अधिकार देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन की, केंद्र में हक अधिकार भागीदारी देने के लिए, और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन की, और दोनों आयोग का रिपोर्ट आ चुका है। लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर पाई, ना केंद्र में जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कर पाई। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा अति पिछड़े, अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार देने की नहीं है। इसलिए अब कर्तव्य बनता है, जो आपको हक अधिकार नहीं देने की मंशा रखता है, उसको कुर्सी में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, जब आप लोगों को संकल्प लेने का समय आ गया है, जो पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान की बात करती हो, ऐसे पार्टी का साथ दे, ऐसे पार्टी को सत्ता तक पहुंचाए, तब जाकर के देश का संपूर्ण विकास होगा। और ठगहारों और झूठेरों और लूटरों को सत्ता देने से देश का विकास होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, अगर देश को आप विकास हासिल करना चाहते हैं, सभी समाज के लोगों को भागीदार देना चाहते हैं, हक अधिकार देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी भी समाज के व्यक्ति के ऊपर पिशाब न हो, आप चाहते हैं कि किसी की कुर्सी खाली होने के बाद किसी की कुर्सी को धोना न पड़े, अब चाहते हैं किसी की बहन बेटी के साथ अत्याचार, अन्याय, जुर्म, ज्यादती ना हो, तो आपको न्याय की देवी, राजमाता, पुलिस लोग, अहिल्या देवी होलकर की विचारों को शासन सत्ता आपको स्थापित करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, वह राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों पे शासन सत्ता स्थापित करने के लिए आपका पाल बघेल धनगर समाज का भाई, आपका बेटा बाबू राम पाल, राम आश्रय पाल, महेंद्र प्रसाद गुरुजी और हमारे एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी के साथ फतेहपुर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी, वाराणसी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी, या हमारे भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी जैसे तमाम हमारे नेता आज हर विधानसभा में, हर वार्ड में, हर जिले में ऐसे तमाम हमारे नेता, क्रांतिकारी नेता ऐसे काम कर रहे हैं और दूसरों के लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसे तमाम अपने क्रांतिकारी नेताओं के दम पे मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा में ऐसे क्रांतिकारी साथियों के दम पे आपके राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले चुन करके हमारा प्रत्याशी लोकसभा में जाएगा। सम्मानित साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं। हम पिछले रविवार से हम और हमारे प्रभारी जी राम आश्रय पाल साहब, हम दिल्ली और एनसीआर में भ्रमण कर रहे हैं। तमाम ऐसे पदाधिकारी, तमाम ऐसे कार्यकर्ता, शुभचिंतक हम लोगों को मिले और इसी के मंथन में हमें दो ऐसे जुझारू नेता मिले, नेतृत्वकर्ता मिले, जिन्होंने सामने से कहा कि बाबू राम पाल जी, राम आश्रय पाल जी, आप हमें दिल्ली के लोकसभा का हमें प्रत्याशी बनाइए, हमें दिल्ली से टिकट दीजिए, हम पूरी ताकत से लड़ करके हम चुनाव जीतने का काम करूंगा। हमारे बीच में वैद्य जी, चंद्रभान पाल जी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने आपको वक्तव्य भी दिया, जो भी क्रांतिकारी वक्तव्य रहा, उनका जो घोषणा पत्र है, उनका जो वक्तव्य है, पार्टी का घोषणा पत्र है, तो आपके यहाँ से दिल्ली से एक सीट में प्रत्याशी के रूप में
हमारे वैद्य जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करिए साथी। साथ ही साथ आजीवन राजनीति करने वाले आप लोगों ने उनका वक्तव्य को सुना, हमारे नरेश पाल जी जो कि क्रांतिकारी धरती फतेहपुर से हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य रखा। उन्होंने भी कहा भाई हमें आप दिल्ली की एक लोकसभा से हमें टिकट दीजिए, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को पहले हम घर घर और जन जन तक पहुंचाऊंगा और सबसे हम सपोर्ट लेकर के ट्रैक के चुनाव स्थल पर मोहर लगाऊंगा और जीत करके लोकसभा में पहुंचूंगा। और सम्मानित साथियों, हमारे वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पे सुरेश पाल जी हैं, और हमारे बादा से गुलाब चंद वर्मा जी हैं, फतेहपुर से रामकिशोर पाल जी हैं, कन्नौज से डॉक्टर दानिश खान जी हैं। तमाम ऐसे प्रत्याशी आज क्षेत्र में उतर चुके हैं और राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव निशान को जन जन तक बता रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, अब कोई यह ना सोचे कि राष्ट्रीय पार्टी छोटी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नई पार्टी है। हम आपको विश्वास देता हूं, जो 20 साल पहले पार्टियां बनाए हो, जो अपने आप को बड़ा समझते हो, आज दिल्ली के धरती पे जंतर मंतर पे अपने पैसे अपने खर्चे से जितने भी यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं, क्या किसी ने पैसा दिया आप लोगों को कि अपने पैसे से आए हैं? तो बेगर साधन सुविधा दिए जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रवादी नेता हैं, अपने पैसे से आए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपने पैसे से पदाधिकारियों को देख ले, यहाँ पे बुला ले तो उनको था चल जाएगा। तो आज ये राष्ट्रीय पार्टी की ताकत है कि आज देश के कोने कोने से यहाँ पे कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं सम्मानित साथियों। और राष्ट्रीय पार्टी कहती ही नहीं, ये करती भी है। 2 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने संकल्प लिया था लखनऊ रमाबाई अंबेडकर मैदान से कि अब सामाजिक न्याय समिति को लागू कराने के लिए, जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम रथ यात्रा निकालेंगे। 16 मार्च मल्हार होलकर जी की जयंती से रथ यात्रा निकालकर 31 मई न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती में समापन करेंगे। ऐसा हमने 2 अक्टूबर को संकल्प लिया था। तो हमारे प्रभारी जी और तमाम नेताओं ने बैठक करके, हमारे तमाम जिला अध्यक्षों ने, पदाधिकारियों ने तय किया कि रथ यात्रा निकाला जाएगा। रथ यात्रा निकाला गया और उसमें तमाम जिलों से तमाम लोगों ने तन मन धन से राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट किए और हजारों की संख्या में 31 मई को कानपुर के धरती पर रथ यात्रा का समापन हुआ। साथियों, इतना बड़ा रथ यात्रा कोई साधारण पार्टी का निकाल सकती है क्या? काशी के है काशी राम, हमारे है बाबूराम। काशी के है काशी राम, हमारे है बाबूराम। तो सम्मानित नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा हो। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिफारिश लागू करो, लागू करो। सम्मानित साथियों, अभी 2 अक्टूबर को 5वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय पार्टी मनाई वाराणसी के धरती पे। हजारों की जनसंख्या लगातार होती बारिश में मनाई और उसके पूरे राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है। क्या इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जनसैलाब जिसको लोग छोटी पार्टी समझते हैं। हमारे देवराज जी ने, चंदौली जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया 393 फोर व्हीलर और बस गाड़ियां मिलाकर के उस कार्यक्रम में आए थे सम्मानित साथी। तो अब राष्ट्रीय पार्टी छोटी नहीं रह गई, यह विचारधारा छोटा नहीं रह गया, यह बहुत बड़ा विचारधारा, बहुत बड़ी पार्टी है। यह पार्टी आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती है कि इस पार्टी में जो भी व्यक्ति जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। कोई नाराज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो वक्तव्य देते हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष, ऐसे लोग यहाँ पे भाषण देते हैं। हम ऐसे लोगों को नेता बनाना चाहते हैं सम्मानित साथियों। यह राष्ट्रीय पार्टी की ताकत है। अब ये कारवां निरंतर चलते रहेगा जब तक हम आप सभी लोगों को, अति पिछड़े समाज को हम भागीदारी नहीं देते हैं, न्याय नहीं दिला सकते हैं, सत्ता तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तब तक राष्ट्रीय पार्टी का कोई नेता चैन की नींद चैन से बैठेगा नहीं सम्मानित साथी।
आज आपके मंच पे हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवक भदोही जनपद से जो राष्ट्रीय पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं और भदोही जनपद में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, चाहे रथ यात्रा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे तो पदाधिकारियों का सम्मेलन रहा हो। हमारे परम सम्मानित राजेंद्र दुबे जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि राजेंद्र दुबे जी आप खड़े हो जाएं और आप लोग जोरदार तालियां बजा करके हमारे सम्मानित राजेंद्र दुबे जी का सम्मान करिएगा। हमारे सरजीत सिंह खंडसाल जी हैं, पूरे साथ आपके साथ मंच पे हैं, सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं, जिसके के साथ में हम हैं, और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के साथ में सरजीत सिंह खंडसाल जी हैं, और हमारे मंच में सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बैजनाथ यादव जी आप उपस्थित हैं। मैं चाहूँ एक बार आप भी खड़े हो जाइए, आपको लिए जोरदार तालियां। जिनका भी आज लगातार 1000 से ज्यादा दिन सशक्त समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 1000 से ज्यादा दिन तक लगातार धरना चल रहा है। जो मान हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यही लड़ाई लेकर के एडवोकेट बैजनाथ जी चल रहे हैं साथियों। तो सम्मानित साथियों, समय जैसा कि हम लोगों को दिया गया था 2 से 5, किसी विशेष परिस्थितिवश, विशेष कारणवश हम लोग को समय दे दिया गया। सुबह में 10 से 1 बजने वाला है। इसमें हमारे कार्यक्रम में मेरे आने के बाद गुड़गांव की जो राष्ट्रीय पार्टी की टीम है, हमारे राम बहादुर भैया हैं, हमारे जो है कि सचिन जी हैं, हमारे सूरज जी बघेल जी हैं, और तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था के लिए, हमें लग रहा है जितने लोग हैं उससे 3 गुना ज्यादा खाने की व्यवस्था की है। तो मैं चाहूंगा कि गुड़गांव की हमारी टीम के लिए एक बार जोर तालियों से आप लोग सम्मान करिएगा। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, मंच माइक की व्यवस्था के लिए, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इसके लिए आर्थिक सहयोग हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवक हमारे बड़े भैया राम कुमार पाल जी ने कोई धन की व्यवस्था देकर के सहयोग किया। सम्मानित साथी, और हमारे साथ अभी हमें संगम बिहार दिल्ली के धरती से हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवक रामपाल जी हैं, और भी तमाम इनके साथी हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा सामने आ जाएं। आप लोगों ने हमें एक जोरदार, हमें लगता है नोटों से भरे थैले भेंट किए हैं। तो आगे आ जाए भैया रामपाल जी, और भी संगम बिहार के जो हमारे विनोद पाल जी हैं, आगे आइए। आप लोगों का दिखना चाहिए कैसे समाज सेवी लोगों की वजह से राष्ट्रीय पार्टी चल रही है। एक नोटों से भरी थैली है। जोरदार तालियां हमारे संगम बिहार के समाज सेवी नेताओं के लिए, भाई विनोद जी के लिए, भाई रामपाल जी के लिए, और जिन लोगों ने और भी इनके सहयोग किए हैं सभी के लिए क्या पुनः जोरदार तालियां हो जाए। सम्मानित साथी, तो आज राष्ट्रीय पार्टी के लिए धन भी मिल रहा है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। और हमारे चाहूंगा कि हमारे प्रभारी जी कहाँ हैं? रखिए, प्रभारी जी के अथक मेहनत है, परिश्रम है, तो आप समझ सकते हैं जिस पार्टी को वोट और नोट मिलने लगे वो पार्टी कमजोर है क्या? भैया जिंदाबाद। तो हमारे भैया जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय पार्टी के पास वो ताकत है। अगर हम आह्वान कर दें, क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह ट्रक है, पार्टी का अकाउंट भी है बैंक में, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की व्यवस्था है। अगर हम आह्वान कर दें तो लाखों रुपए 2 दिन में हमें मिल जाता है। सम्मानित साथी, और आप हजारों की भीड़ यहाँ पे जमा, चंदौली से, बनारस से, मिर्जापुर से, जौनपुर से, प्रतापगढ़ से, कौशाम्बी से, प्रयागराज से, और हमारे ग्वालियर से इंजीनियर साहब उपस्थित हैं। इंजीनियर साहब मैं चाहूँ जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राम प्रताप सिंह जी, तो तमाम लोग उपस्थित हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी को कभी अपने आप को कमजोर मानना चाहिए क्या? तो सम्मानित साथियों, जैसे कि हमारे तमाम नेताओं ने कहा, हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले। आज तक राजतंत्र में एक ऐसा राजा पैदा हुआ था, राजतंत्र में राजा या तो रानी के कोख से पैदा होता था, या तो एक राजा दूसरे राजा का गर्दन उतार करके होता था। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा राजा बना
जो तलवार की नोक पे राजा बना, मल्हार राव होलकर। हमारे लोग जो कहते हैं हम तो कमजोर हैं, हम तो गरीब, हम तो लाचार हैं, उन्हें मल्हार राव होलकर जी से सीखना चाहिए, जिनके पिताजी की देहांत उनके उम्र के 3 साल के बच्चे थे तभी हो गया। लालन पालन उनका ननिहाल में हुआ। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी सीख करके अपने बाहुबल से तमाम लड़ाइयां जीतने के बाद मालवा अली इंदौर का सूबेदार बने। तो उन्हीं के वंशज हम लोग दूसरों को देखते हैं कि दूसरा हमें भागीदारी देगा, दूसरा हमें विधायक बनाएगा, दूसरा हमें सत्ता देगा। तो दूसरा कोई देगा क्या? आज तक दिया है क्या? ये सत्ता इकट्ठा होकर के छीनना पड़ता है सम्मानित साथियों, छीनना पड़ता है। इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी तैयार हो गई है। हम तमाम लोगों के साथ चलना चाहते हैं। हम गैरिया पाल बघेल समाज के लोग तमाम लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं चलना चाहता है। कोई चलना चाहता है क्या? कोई हमें आपको नेता मानता है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी को जम करके पाल बघेल समाज के लोगों ने वोट दिया है। यह गुमराह कर दी पार्टी। किसी भी पाल बघेल समाज को आज तक दूसरी बार सरकार बनी है, राज्यसभा में भी नहीं भेजी। किसी भी पाल बघेल समाज के बेटा को एमएलसी भी नहीं बनाया। और पाल समाज, बघेल समाज, अति पिछड़ा समाज को भागीदारी देने के लिए जैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तो बना दे, लेकिन रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। तो ऐसे दुर्वादों को छत्ते में बने रहने का अधिकार है क्या? नहीं। तो सभी पिछड़े हुए लोगों को, सर्व समाज के लोगों को, जो न्यायप्रिय लोग हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर के सबका साथ सबका सम्मान के सिद्धांत पे राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत करिए और इन बेईमानों को सत्ता से मुक्त करिए, तब जाकर के हमें आपको न्याय मिलेगा। हमारे साथ में समाजवादी सोशल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। जैसा हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। अपने मंच में हमने जगह दिया है। सशक्त समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे अपना बैनर लगाए, जगह खाली है, बैनर लग जाए। थोड़ा लेट हुआ उनका बैनर बनाने में। हमारे साथ में किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी हैं। जय भारत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा जी हैं। यानी हम तो सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। ये कौन हमारे साथ चलता है उसे देखना है। हम न किसी को पीछे चलना चाहता हूँ, न हम किसी को अपने पीछे चलाना चाहता हूँ। हम साथ में चलना चाहता हूँ। जो हमारे साथ में चलेगा उनको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। तो सम्मानित साथियों, मैं जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता दूर दराज से पधारे हैं, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ठंडी के सीजन में आप दूर दराज से आप राष्ट्रीय पार्टी पे विश्वास करके आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। हम लोग दिन रात एक करके आप लोगों को पार्टी को सत्ता में पहुंचाकर आप लोगों का ये जो आज खर्चा हो रहा है, तन मन धन खर्चा हो रहा है, इसको हम पार्टी को सत्ता में पहुंचाकर सूद समेत वापस करने का काम करूंगा। सम्मानित साथी, इसी का समय कम है। मैं आप सभी का पुनः आभार मानते हुए हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आयोजन में सहयोग किए हैं उनका आभार मानता हूं। हमारे बीच में